जैसे आपको उल्टा लटका दिया जाए, आपको सर के बल सर आपका ज़मीन पे कर दिया जाए और पैर ऊपर कर दिया जाए और आपको कहा जाए कि ज़िंदगी भर आप ऐसे ही रहिए, तो आप रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। तो इसी प्रकार ये जो भौतिक दुनिया है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, छाया है, यानी कि परछाई बोल सकते हो। अब कोई किसी चीज़ का, कुछ लोग साधु सन्यासी जो मायावादी सन्यासी होते हैं, उनका फॉर्मूला ये है कि वो कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, ये भौतिक दुनिया झूठा है, माया है। तो भौतिक दुनिया झूठा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हम चीज़ ढूंढ रहे हैं वो झूठा है। जैसे कहते हैं जो मायावादी साधु सन्यासी है, वो कहते हैं कि ये भौतिक दुनिया झूठा है। झूठा नहीं हो सकता। जैसे कोई चीज़ वास्तविकता में है, वो चीज़ है वास्तविकता में, तभी तो उसका परछाई है। जैसे मैं इंसान हूँ, मैं हूँ, वास्तव में मैं हूँ, तभी तो मेरा परछाई दिख रहा है, नहीं तो कैसे दिखता है। तो ये भौतिक दुनिया झूठा नहीं है, लेकिन जो हम सुख आनंद जो ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में, वो झूठा है। उसी प्रकार जैसे आप मछली को देखोगे, तो जो मछली है वो पानी का जीव है। आप उसको पानी में से निकाल के बोलेंगे कि मैं तुझे एसी दूंगा, अच्छा बेड दूंगा, सोफ़ा दूंगा, रसगुल्ला मलाई दूंगा, तुम पानी से बाहर रह के जिंदा रहो, खुश रहो, तो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, वो तुरंत मर जाएगा, क्योंकि जो मछली है वो पानी का जीव है। उसी प्रकार अगर हमें कोई बोले कि तुम ज़िंदगी भर पानी में, ज़िंदगी भर नहीं, कम से कम 1 घंटा पानी में रह लो, तुम जो शर्त लगाओगे मैं तुमको जो चीज़ मांगोगे वो दूंगा, तो हम नहीं रह सकते। तुरंत 5 मिनट नहीं, 2 मिनट में ही मर जाएंगे, क्योंकि हम जमीन के जीव हैं। उसी प्रकार हम खुश क्यों नहीं रहते, हम आनंद प्रसन्न क्यों नहीं रहते? कोई ना कोई दुख आते रहता है, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, दूसरे जीव द्वारा कष्ट, प्राकृतिक द्वारा कष्ट, देवताओं द्वारा कष्ट, या दूसरे जीव द्वारा। यानी अभी कोरोना वायरस लाखों लोगों की जान ले लिया है, लाखों लोग परेशान है, भूखमरी से परेशान है। क्यों हो रहा है? ये दूसरे जीव द्वारा हम कष्ट भोग रहे। तो कोई ना कोई प्रकार से हम इस भौतिक दुनिया में कष्ट भोगते रहते हैं, इसलिए क्योंकि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और ये आत्मा भगवान कृष्ण का अंश है, और ये आत्मा आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए बना है। आध्यात्मिक जगत में रह के भगवान की सेवा करते हुए सच्चित आनंद, यानी वहाँ पे असली सुख है, असली जीवन हमारा आध्यात्मिक जगत है। तो हम इसलिए खुश नहीं है कि हम भौतिक दुनिया में वो खुशी ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं, जो कि वो सच्चे में माया है, वो झूठा है। जैसे एक बच्चा अपने माँ से जिद करता है, माँ को खाना बनाते हुए किचन में देख के जिद करता है कि नहीं मैं भी खाना बनाऊंगा, मैं भी गैस स्टोव पे किचन में खाना बनाऊंगा। अब छोटा सा बच्चा किचन में या स्टोव पे खाना बना सकता है? नहीं बना सकता है। लेकिन जब हद से ज़्यादा जिद करने लगता है तो माँ उसे बाज़ार से जाके प्लास्टिक का खिलौना, किचन, स्टोव, गैस, कढ़ाई ला के दे देती है, बोलती है बनाओ। लेकिन वो क्या हकीकत में वो खाना बनाता है? और हकीकत में वो गैस स्टोव होता है? नहीं। उसी प्रकार जब हम भगवान से जिद करके, भगवान से अलग रह के इस भौतिक दुनिया में आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो भगवान हमें ये माया वाला शरीर दे देते हैं, झूठा शरीर दे देते हैं, झूठी आनंद में हम खुश रहते हैं। तो ये आध्यात्मिक जीवन में असली खुश आनंद और असली घर हमारा आध्यात्मिक जगत है। लेकिन हम आध्यात्मिक जगत छोड़ के आए हैं इस भौतिक दुनिया में, तो ये भौतिक दुनिया आध्यात्मिक दुनिया का सिर्फ परछाई है। तो इसीलिए हमें आनंद भी परछाई वाला ही मिलता है, नकली आनंद मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।